हाय एवरीवन। लारावेल प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग एडमिन लॉगिन के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करेंगे और जो एडमिन लॉगिन करेगा ना उसका डाटा सेशन के अंदर भी मेंटेन करेंगे। एक बार मैं आपको हल्का सा डेमो ही दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनाने वाले हैं, आपको थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा और आराम से चीज़ों को समझ भी पाओगे। यहाँ पे आप लोग एडमिन वाली स्क्रीन देख पा रहे हो जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड डाले लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर्स देखने को मिलेंगे। लेट्स से कि मैं बस नेम डाल देता हूँ, पासवर्ड नहीं डालता हूँ, तो भी मुझे एरर देखने को मिलेगा, बट ओनली इन पासवर्ड फील्ड। और अगर मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, मान लो दोनों चीज़ें मैंने डाली हैं बट इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो आप यहाँ पे देखोगे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो वैलिडेशन मैसेज है वो आ रहा है। अब हम लोग सही डिटेल डाल के देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अनिल@123, ये सही डिटेल्स हैं। लॉगिन करूंगा, देन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है जहाँ पे कैटेगरी क्विज वेलकम अनिल, यानी कि यूजर का नाम जो भी यूजर होगा वही आएगा। जैसे कि अगर मैं पीटर से लॉगिन करूंगा तो वेलकम पीटर आएगा और लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। ये चीजें अभी फंक्शनल नहीं है, इस पार्ट के अंदर होंगी भी नहीं। आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग इनके ऊपर आराम से काम करेंगे, एक पार्ट के अंदर सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। और ये हमारी लारावेल की प्लेलिस्ट है, लारावेल प्रोजेक्ट की, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल के प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज, जॉब वगैरह में। पूरा प्रोजेक्ट देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, अब हम लोग चलते हैं कोड पे, और मैंने यहाँ पे लॉगिन वाला फंक्शन ओपन कर रखा है एडमिन कंट्रोलर डॉट php वाली फाइल के अंदर, जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाई थी। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मे बी कोई वेरिएबल ले सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया $वैलिडेशन, और देन यहाँ पे करोगे $रिक्वेस्ट, जो आपने ये वेरिएबल बना रखा है ना, सेम यही वाला वेरिएबल यूज करना है यहाँ पे, और करोगे वैलिडेट। ये हमारा एक फंक्शन रहता है जिसके अंदर एरे पास करते हैं हम लोग, और एरे के अंदर जो जो फील्ड आप लोग वैलिडेट करना चाहते हो वो यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम को वैलिडेट करना चाहता हूँ सिंपली, और नेम के बाद नेम उसकी की रहेगी और उसकी वैल्यू रहेगी जो आप इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि मैं इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ, ये मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। एंड देन इसके बाद में मेरे पास जो सेकंड फील्ड है पासवर्ड, मैं उसको भी रिक्वायर्ड करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, और मुझे कैसे पता कि मुझे यहाँ पे नेम ही लगाना है एंड यहाँ पे मुझे पासवर्ड ही लगाना है। तो देखो, जहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, उस पेज के ऊपर जाना है आपको, वहाँ से आप इजीली समझ पाओगे। जैसे कि एडमिन लॉगिन वाला, तो इसके अंदर फील्ड का हम लोगों ने नाम क्या डाल रखा है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो नेम है नेम, और यहाँ पे है पासवर्ड। जो ये चीज़ डाल रखी है आप लोगों ने, ये यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अब ये चीज़ें आ गई। अब अगर ये दोनों ही चीज़ें सही नहीं रहेंगी ना, तो ये बेसिकली क्या करेगा, सबमिट ही नहीं होने देगा। मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखो इसी पेज के ऊपर वापस लेके आ जा रहा है। अगर मैं इसको एक बार के लिए अगेन कमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया और यहाँ पे जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा था, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, इसको कोड को अनकमेंट करूँगा, और जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अभी वापस लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वैलिडेशन लगी हुई है, बट हमें वैलिडेशन वाले जो मैसेजेस हैं वो दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। देन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप आओगे यहाँ पे एडमिन लॉगिन वाले पेज के ऊपर, और जहाँ पे भी आप लोग एरर मैसेज दिखाना चाहते हो, जैसे मेरे पास ये वाली इनपुट फील्ड है, मैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एरर मैसेज दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा @error और उस फील्ड का नाम। सबसे पहले मुझे एरर किसका दिखाना है, मैं यहाँ पे नेम के लिए दिखा रहा हूँ, नेम, ठीक है। देन इसके बाद में आप यहाँ पे कर दोगे @and error, राइट, ओके। और सिंपली यहाँ पे एक डिव ले सकते हो आप। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैसेज, और यहाँ पे क्लास डाल देंगे जो भी हम लोग इसका कलर वगैरह दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड कलर दिखाना चाहता हूँ, टेक्स्ट रेड 500, ये कलर दिखाना चाहता हूँ। और जो भी मैसेज आएगा ना उसके उसमें $, लगाना होता है आपको, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे आके फिर से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो नेम के नीचे यहाँ पे मैसेज आ गया, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, राइट। तो अगर आप इसका कस्टम मैसेज बनाना चाहो तो कस्टम मैसेज भी दिखा सकते हो, वो मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स के अंदर बता चुका हूँ। तो मैसेज हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। सेम चीज़ आपको यहाँ पे पासवर्ड के लिए लगानी है, तो यहाँ पे डालोगे पासवर्ड, और यहाँ पे मैसेज तो आ ही रहा है। देन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो दोनों ही फील्ड है, दोनों ही रिक्वायर्ड है, और दोनों पे डाटा नहीं डाल रखा, तो ये चीज़ें आ गई। ऊपर वाली में डाल देता हूँ, नीचे वाली में डाटा नहीं डाला, तो यहाँ पे देखोगे ऊपर कुछ नहीं बता रहा, नीचे कह रहा है कि ये पासवर्ड सही नहीं है। और नीचे वाले के अंदर डाल दिया, ऊपर वाली फील्ड खाली है तो ऊपर वाले के लिए देगा, राइट। यहाँ पे वैलिडेशन हमारी प्रॉपरली अप्लाई हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अब हमें नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना था, राइट। अब एक बार मैं सही डिटेल डालता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया अनिल, देन यहाँ पे
anil@123। ये प्रॉपर लॉगिन करेगा। लॉगिन कर लिया इसने, यहाँ पे वाली जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हमने स्क्रीन बनाई थी आ रहा है प्रॉपर। बट अगर मैं यहाँ पे अनिल के बाद पासवर्ड कुछ गलत डाल देता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, राइट, बिकॉज इसके अंदर ये चीज़ें बनी मिली नहीं इसको, जो हमारे पास यहाँ पे ना नेम है ये चीज़ इसको मिली ही नहीं एडमिन के अंदर, राइट, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं, बिकॉज जो डाटा हम लोगों ने यहाँ पे डाला था वो डाटा मैच ही नहीं करा, जो यहाँ पे पासवर्ड तो कुछ था ही नहीं ना, इस वजह से। सो इस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, एक वैलिडेशन और लगानी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने ऊपर वैलिडेशन लगा रखे है ना, सेम वैलिडेशन मैं नीचे लगाता हूँ और ये वैलिडेशन मैं लगाऊंगा अब यूजर के लिए। मैंने एक यूजर करके एक वैलिडेशन बनाई और ये वैलिडेशन मैं एक कंडीशन के ऊपर लगाऊंगा, इफ अगर एडमिन, ये जो एडमिन है ये नल आ रहा है मेरे पास, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, राइट, मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया कि ये नल आ रहा है, तो इसके अंदर वैलिडेशन लगा दो। इसका वैलिडेशन का जो मैसेज है ना कस्टम डालूंगा, यूजर के लिए डाल दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इस तरीके से कि अगर यूज़र नहीं मिल रहा, और यहाँ पे आगे जो ये सेम मैसेज है इसको मैं ऊपर डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पे एडमिन के जस्ट नीचे, और यहाँ पे करता हूँ यूज़र, कि अगर यूज़र नहीं आए तो यहाँ पे यूज़र वाला मैसेज दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल डाली, लॉगिन करने की कोशिश करी, अच्छा तो पासवर्ड भी नहीं डाला था ना, मैंने यहाँ पे डाला और पासवर्ड दोनों गलत डाले मैंने। देन ये कह रहा है यूजर फील्ड इज रिक्वायर्ड, बट ये जो फील्ड थी ये तो है ना, ऐसा थोड़ी डाला नहीं है, बट एक्चुअली यूजर एग्जिस्ट नहीं करता जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डाली है, तो ये हमें कस्टम मैसेज दिखाना पड़ेगा। कस्टम मैसेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से ये एरे खत्म हो रहा है ना वहीं पे ही एक और एरे बनाओ, इसकी की बनाओ यूजर डॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जब यूजर का रिक्वायर्ड फील्ड ये सक्सेसफुल नहीं हुई, इसके अंदर कुछ एरर आया, वैलिडेट नहीं हुआ, तो आपको ये वाला मैसेज दिखाना है। और मैसेज क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे आप मैसेज देखोगे ना, यहाँ पे लॉगिन क्लिक करता हूँ, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल के दोनों में, तो आ गया यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, परफेक्ट। अब मान लो मैंने अनिल के साथ सही इन्फॉर्मेशन फिर से लॉगिन करता हूँ, anil@123 लॉगिन करता हूँ, तो ये वाला पेज दिख गया मुझे। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना ऊपर लॉगिन नहीं रहना चाहिए और यहाँ पे हल्का सा हेडर वगैरह आना चाहिए, राइट, ताकि थोड़ा सा प्रॉपर दिखे। तो इस चीज़ के लिए मुझे एक राउट बनाना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ web.php वाली फाइल के अंदर, जैसे मैंने एक राउट बना रखा है ऊपर लॉगिन एडमिन के लिए, इसी तरीके से मैं बनाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड का, राइट, डैशबोर्ड बनाया और इसके ऊपर फंक्शन भी चाहिए जो हम लोग कॉल करेंगे, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सेम डैशबोर्ड के नाम से ही, यहाँ पे किसके अंदर, जो लॉगिन वाला फंक्शन है इसके जस्ट बाद, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन डैशबोर्ड और इसके अंदर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, राइट। और इसके लिए मुझे डेफिनेटली एक अलग से पेज भी चाहिए होगा, तो मैं व्यू बनाऊंगा यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे, क्या व्यू तो बना हुआ है ना हमारा ऑलरेडी। अगर मैं व्यूज़ के ऊपर जाता हूँ तो कौन सा व्यू है, एडमिन वाला, तो ये वाला व्यू ही दिखा देंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिटर्न कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। बट अब हमारे पास एडमिन और नेम ये चीज़ें तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो ऊपर वाले के अंदर थी ना, बिकॉज वेरिएबल आ रहा था यहाँ से। अब नीचे वाले के अंदर तो ये चीज़ें है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको एक बार के लिए एरर भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न करूँगा ना, यहाँ पे ऊपर ये वाला पेज ओपन नहीं करूँगा, रिडायरेक्ट कर दूंगा, रिडायरेक्ट, और जो मेरा पाथ है वो, यानी कि जो मेरा यहाँ पे जो मैंने URL डाला है, और ये गेट मेथड रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने उठा के अगर यहाँ पे डाला तो ये अब रिडायरेक्ट करेगा इसको, ठीक है। अब इसको एरर मिलेगा, आप देखना इसको, राइट। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, लॉगिन करूँगा anil@test.com, लॉगिन पे क्लिक करा, आगे कुछ गलत कर दिया क्या, anil@123 था, test.com नहीं था, डाला, देखो अभी यहाँ पे एरर आ गई, भाई एडमिन तो इसको मिला ही नहीं, राइट। और कहाँ पे मिला है, लाइन नंबर 38 के ऊपर, राइट। तो अब ये हम लोग एडमिन कहाँ से लेके आएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो यहाँ पे डाटा है उसको सेशन के अंदर डाल देते हैं, देन हम लोग सेशन का यूज़ करेंगे। अब जब भी आप लोग सेशन का यूज़ करोगे ना, तो जैसे हमारे पास हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट और एडमिन ये ऊपर से इंपोर्ट करा है, उसी तरीके से आपको एक सेशन वाली क्लास रहती है, वो भी बेसिकली इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है एलुमिनेट, देन सपोर्ट, देन उसके बाद में फसाड, देन उसके बाद में सेशन, इस तरीके से। सो आई गेस ये प्रॉपरली काम करना चाहिए। एंड देन आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली डालोगे जो सेशन आपने क्लास ऊपर से इंपोर्ट करी है, सेशन :
पुट की का यूज़ करोगे और पुट के अंदर जो चीज़ जहाँ पे डालनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिन एक की ले लेता हूँ और इसके अंदर जो हमारे पास एडमिन वाला डाटा है वो डाल देंगे, राइट। तो ये एडमिन की होगी और डॉलर एडमिन, तो हमारे पास जब एडमिन नाम से सेशन है वो सेट हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि प्रॉपरली काम करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले मैं, अच्छा यहाँ से पता कैसे चलेगी सेशन के अंदर स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, राइट, ये भी तो देखने वाली चीज़ है ना। तो यहाँ पे आके मैं इसको डाटा को निकालूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सेशन डॉट गेट, वहाँ से हमने पुट कर दिया, अब हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर लिया और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा कि जो भी आए ना उसी को प्रिंट कर दो, इस वाली इसके ऊपर मत जाओ एक बार के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे अनिल और Anil@123, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखो जो डिटेल्स थी सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आ गई है, राइट। देन हमारे पास यहाँ पे जो ये डाटा है इसको मैं डॉलर एडमिन नाम से एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। देन हमारे पास यहाँ पे एडमिन वाला अवेलेबल है और पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे नेम भी अवेलेबल मिलेगा, राइट। तो अब इसके अंदर क्या एरर है, इक्वल टू लगाना मैं भूल गया हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ, एक बार फिर से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, इसके बाद Anil@123, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखो अब ये प्रॉपर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर आ गया, राइट, यूआरएल डैशबोर्ड वाला बन गया और पेज हमारा प्रॉपरली लोड हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सबसे बड़ी चीज़ वो चाहिए कि सिंपल सा एक डैशबोर्ड चाहिए। सो सिंपल से डैशबोर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो एडमिन वाला पेज है, राइट, यहाँ पे एक सिंपल सा एक HTML का छोटा सा, आप कह सकते हो पार्ट लगा देते हैं, HTML का थोड़ा सा कोड कर देते हैं। इनकी मुझे भी के लिए ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा वीट को, राइट। सो मैं यहाँ वीट को इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टाइटल एडमिन डैशबोर्ड, कूल है। ओके, सो इसके अंदर हमें एक नैव बार लेनी है, ये मैंने नैव बार ले ली। इसका हम लोग क्या दे सकते हैं, इसके अंदर एक डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्विज सिस्टम, ये लिख लिया। एक और यहाँ पे डिव लूँगा, इस डिव के अंदर मैं कुछ एंकर टैग लूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया मे बी क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कैटेगरी, कैटेगरीज। देन कैटेगरी के बाद में हम लोग कुछ और चीज़ें लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया क्विज, ठीक है। देन और क्या चीज़ आ सकती है यहाँ पे, वेलकम, जो यूज़र का नाम था वो। देन हम लोग यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस लेके डॉलर नेम यूज़ करेंगे। अब ये कहाँ से आया आपको पता है, जब हम लोग इसको बंद करता हूँ यार, यहाँ पे आता हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से नेम पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से गया था। और लास्ट वन हम लोग यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन भी रख देते हैं, लॉगआउट का ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है, ग्रेट। ओके, सब हम लोग इस वाली स्क्रीन के ऊपर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। इसको रिफ्रेश करा मैंने, तो ये ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, बट ये हमें कहीं से भी अच्छी देखने में लग नहीं रही, इसको प्रॉपर थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आके क्लास लगाता हूँ एक, यहाँ पे क्लास के अंदर करेंगे हम लोग सिंपली BG वाइट, थोड़ी सी शेडो दे देंगे हम लोग इसको, शेडो MD मीडियम साइज शेडो दे दी। PX4 यानी कि जो हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर पैडिंग है उसको हम लोग यहाँ पे 16 पिक्सल दे देंगे। एंड देन यहाँ पे PY को PY के ऊपर इसको हम लोग 3 दे देंगे, राइट। देन अब देखते हैं, अब थोड़ा सा तो सही लग रहा है पहले से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि शेडो वगैरह आ गई है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट स्टिल इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी है। और उसमें सबसे पहली चीज़ ये, इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं राइट साइड में दिखाना चाहता हूँ। तो सिंपली हम लोग एक यहाँ पे डिव ले लेते हैं, एक डिव लिया, इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा क्लास फ्लेक्स दिया। देन मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा सेंटर करना था, जस्टिफाइड बिटवीन, ये कर दिया, राइट। अब ये इधर और इधर तो आ गया। देन अलाइन सेंटर कर देते हैं, आइटम सेंटर यार,
आइटम सेंटर, तो ये ऊपर नीचे दोनों से सेंटर हो जाएंगे, ये चीज़ें ठीक हैं। अब और इसमें क्या नेक्स्ट कर सकते हैं, जो इनके बीच में स्पेस है ना, थोड़ा सा हमें ये भी ठीक करना पड़ेगा, और जो इनका कलर है ना वो भी हमें सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके क्लास लेते हैं हम लोग, एक क्लास के अंदर हम लोग सिंपली कर सकते हैं टेक्स्ट ग्रे 700, एंड देन जो इसका होवर है, होवर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट ब्लू 500। तो अब फर्स्ट वाले पे करा है, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, सही दिख रहा है मुझे मेरे हिसाब से, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर, और एक चीज़ और कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये वाली क्लासेस है ना सबके ऊपर लगाते हैं, देन बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। चेक करेंगे तो यहाँ पे आते हैं, होवर हो रहा है प्रॉपर। अब जितने भी ये हमारे पास लिंक्स है ना, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे स्पेस होता है, यहाँ पे स्पेस x4 ये दे देते हैं। देन इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया, देख सकते हो इनके बीच में 16-16 पिक्सल का स्पेस आ चुका है, और अब थोड़ा सा ये पहले से बेटर भी लग रहा है। और इसके अंदर और इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है मेरे हिसाब से सही लग रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अच्छा इसको थोड़ा सा बोल्ड वोल्ड करने की कोशिश कर लेते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखा है ये वाला। तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल, बोल्ड है क्या इसमें क्लास, ना बोल्ड तो नहीं है, बोल्ड क्लास नहीं होती। तो और क्या कर सकते हैं, इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा ग्रे कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। अब थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे, एंड तो ठीक है, ग्रे हो गया। होवर इस पे भी कर दिया जाए, मुझे लगता है ठीक ही लगेगा, होवर करके देख लेते हैं। और इस पे कर्सर भी तो चाहिए हमें, कर्सर पॉइंटर होता है बेसिकली, और अभी यहाँ पे हैंड आइकन भी आ रहा है जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, राइट। इस पे हम लोग होम पे लेके जाएंगे इसको। सो आई थिंक अब ये थोड़ा सा डैशबोर्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा है। एक चीज़ और है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी तो यहाँ पे मेरा सेशन सेट है, यहाँ पे जाता हूँ इनकॉग्निटो मोड के अंदर, और यहाँ पे इसको एक्सेस करने की ऑप्शन करता हूँ। अब तो इसको मिला ही नहीं, बिकॉज सेशन के अंदर कुछ भी सेट था ही नहीं ना, पहले सेशन सेट करना पड़ेगा, एग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे इफ $admin, अगर ये है तो यहाँ पे लेके जाओ, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे कर दो एल्स, एंड सिंपली यहाँ पे आप कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो, जैसा ऊपर करा हुआ है ये ले लेते हैं ना रीडायरेक्ट, इसी रहेगा, टाइम सेव होगा हमारा, एडमिन लॉगिन वाले पे, राइट। अब यहाँ पे आता हूँ, अब ये चला गया एडमिन लॉगिन पे। अब सही, एक बार फिर से पूरा चेक कर लेते हैं, दोनों पे एरर आ रहा है, नीचे वाले पे आ रहा है, दोनों कुछ गलत डाले, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, अनिल, और यहाँ पे डाल दिया मैंने लेट्स से अनिल @123, सही चीज़ें डाली तो यहाँ पे आ गया प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, इनकॉग्निटो मोड है तो वहाँ पे सेशन काम नहीं करता, दोबारा से बंद करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करा तो प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इसका जो कोड है वो भी पुश कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो गेट ऐड करेंगे सबसे पहले, गेट कमिट में हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन एंड सेशन, गेट पुश करेंगे, और अब हम लोग इसको गिट पे जाके चेक भी करते हैं कि ये प्रॉपरली गिट पे गया कि नहीं गया। कौन सी रिपोजिटरी मिलेगा यहाँ पे, दीज आर द रिपोजिटरीज, और ये है हमारे पास लारावेल क्विज। सो इसके अंदर अगर हम लोग जाके देखते हैं जो जो चीज़ें हम लोगों ने बनाई है, जैसे कि ऐप के अंदर में जाऊँगा तो ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर के अंदर ये कंट्रोलर बना मिला, जो हम लोगों ने अभी कोड करा था, ये वाला कोड अवेलेबल है, यानी कि सारा का सारा कोड आ चुका है, आप लोग देख पा रहे हो, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।